सुपर वीजा को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं कनाडा की इमिग्रेशन के अंदर। पहले भी सुपर वीजा के रिलेटेड चेंजेस आए थे, अब जो चेंजेस आए हैं वो सुन के आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सुपर वीजा आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंडर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अप टू 5 इयर्स तक कॉन्टिन्यूसली कनाडा में रह सकते हैं। विजिटर वीजा का आपको पता है कि विजिटर वीजा में पेरेंट्स जो हैं उनको 6 महीने के बाद वापस जाना पड़ता है और उसके बाद दोबारा चाहे अगले दिन ही आ जाए, बट 6 महीने के बाद जो है 6 महीने तक ही मैक्सिमम एंट्री उनकी विजिटर वीजा पे होती है। तो सुपर वीजा का मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम अप टू 5 इयर्स तक रह सकते हैं। उसके बाद अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाए कि उनको एक्सटेंशन लेनी पड़ रही है तो वो एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, तो अप टू 2 इयर्स तक की एक्सटेंशन जो है वो दोबारा मिल जाती है। तो ये तो थे सुपर वीजा की, मतलब कितनी देर तक सुपर वीजा पे रह सकते हैं। सुपर वीजा में जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि सुपर वीजा की आपको पता है कि इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। सुपर वीजा इज नॉट दैट इजी टू अप्लाई। सुपर वीजा मतलब इजी मैं क्यों मतलब बोल रही हूँ कि इजी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स चीजें चाहिए होती हैं। रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा हैं। इंश्योरेंस जैसे आपको पूरे साल की मतलब एक ही बार में पे करनी होती है, बट अब मैं इसमें ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग अ फुल कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बट आज के लिए जो चेंजेस आए हैं हम सिर्फ उसी पे स्टिक रहेंगे। तो चेंजेस इंश्योरेंस को लेके ही है, इसलिए मैंने इंश्योरेंस की बात छेड़ी थी। इंश्योरेंस आपको पता है कि 1 साल की पूरी करवानी पड़ती है, बट पहले क्या था कि इंश्योरेंस आपको सिर्फ कनेडियन इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स से ही चाहिए होती थी। जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं उनसे ही, कनेडियन इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं उनसे ही करवानी होती थी। बट अब ये जो है रूल चेंज हो चुका है। अब आप आउटसाइड कनाडा के अगर कोई इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उनसे भी करवा सकते हो, बट ऑब्वियसली उसकी कोई एलिजिबिलिटीज जरूर है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला, एज ऑफ 28 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हुआ है ये। 28 जनवरी जो उसके बाद जो भी कोई सुपर वीजा अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई करेगा, IRCC allowing super visa applicant to purchase a private insurance policy from companies outside of Canada. ठीक है, to be eligible as a valid health insurance coverage, the policy from a company outside Canada must include be issued by a foreign insurance company authorized by the office of the superintendent of financial institution, यानी कि OSFI, to provide the sickness and accident insurance. कहने का मतलब ये है कि अगर आप मतलब आउटसाइड ऑफ कनाडा के प्रोवाइडर से इंश्योरेंस करवाते हो, बट वो जो इंश्योरेंस होगी वो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही इशू हुई होनी चाहिए बाय द ऑफिस ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब सुपरिंटेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही आपको इशू हुई होनी चाहिए टू प्रोवाइड द सिकनेस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। नंबर 1 ये है, appear on OSFI's list of federally regulated financial institution। OSFI की एक लिस्ट दे रखी है, आप जिस भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर से इंश्योरेंस करवाओगे उनका उस लिस्ट में नाम होना चाहिए। सिंपल शब्दों में ये कहने की बात है, और इन चीजों को आप चेक भी कर सकते हो OSFI की वेबसाइट पे। जिस भी कंपनी से आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, जो भी आपको फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी मिल रही है जो कि ऑथराइज्ड है बाय OSFI की वेबसाइट पे उनका नाम जरूर होगा। OSFI की वेबसाइट पे आप उनका नाम डाल के सर्च कर सकते हो कि क्या ये वाकई में ऑथराइज्ड है OSFI से कि नहीं है। ठीक है, इश्यूड अंडर द कंपनीज इंश्योरेंस बिजनेस इन कनाडा। ठीक है, वो तो चलो समझ में आपको आ गया। You can find out if a foreign insurance company is authorized to provide accident and sickness insurance by visiting the OSFI website। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इसकी अश्योरेंस ले सकते हो कि क्या ये वाकई में जो आपको कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है आउटसाइड ऑफ कनाडा, क्या वो OSFI के अंडर रेगुलेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक बार जरूर चेक कर लेना। ये बहुत ही बड़ा चेंज है, बहुत ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा। पहले ये मतलब काफी हद तक ये कनाडा के अंदर ही लिमिट रहता था,
हो सकता है, क्योंकि जब ज्यादा ऑप्शंस होती हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो। जब आपके पास ऑप्शंस इनसाइड ही कनाडा रहती है तो कंपनीज को भी इन चीजों का पता होता है, तो कई बार हमें महंगी इंश्योरेंस मिलती थी। तो चलो अब ये तो थोड़ा सा फायदा होगा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर पहले 1200-1500 की हो रही थी इंश्योरेंस तो अब जाके 500 में हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, बट स्टिल यू विल बी एबल टू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी, तो विच इज गुड। तो यही मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो के थ्रू बताना था। विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।